हाय दोस्तों, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो हाई राइज टावर हो, 29 स्टोरी टावर हो, ऐसे लोकेशन पूरी हिंदू लोकेलिटी के लोग हो, आसपास में पीसफुल एरिया हो, सी व्यू हो, क्रिक व्यू हो, माउंटेन व्यू हो, फ्लैट्स इसमें चारों तरफ से 360 ओपन व्यू हो, पूरे माहौल हिंदुइज्म का हो, तो आज जो प्रोजेक्ट में लेके आया हूँ ये आपके चॉइस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है। प्रोजेक्ट का नाम है एनजी ग्रैंड एम्पायर। ये बन रहा है इंद्रलो फेज 3 में और अभी मैं आगे आगे आपको दिखाते जाऊंगा, सब समझेंगे। आइए देखते हैं किस टाइप का फ्लैट है ये, कुछ झलकियां दिखाता हूं मैं आपको। अभी जो कुछ झलकियां मैंने दिखाया है आपको एनजी ग्रैंड एम्पायर का, इसका आगे मैं डिटेल बताता हूं आपको। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इसी यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए डिटेल में जानते हैं इस एनजी ग्रैंड एम्पायर के बारे में कि क्या इनका प्राइसिंग है, साइजिंग है, क्या टाइप का फ्लैट है, कहाँ लोकेटेड है, क्या कनेक्टिविटी फैसिलिटीज, साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन, प्राइस, ये सब कुछ समझते हैं। और हम लोग 0% ब्रोकरेज पे काम करते हैं कस्टमर के लिए बिल्डर की ओर से। आरएनए कॉर्पोरेशन इसके जो डेवलपर हैं, पहले आरएनए कॉर्पोरेशन थे जो कंपनी बंद हो चुकी है, दिवालिया हो चुका है। अभी जो ये कंपनी है ये एनजी डेवलपर के साथ आरएनए एनजी डेवलपर है। आरएनए एनजी डेवलपर अलग हैं, इनके करीबन 5 से 6 रनिंग प्रोजेक्ट है। पिछले 5-7 सालों में इन्होंने करीबन 10 से 12 बिल्डिंग का पोजीशन इन्होंने ऑन टाइम डिलीवर किया हुआ है। सारे कस्टमर इनसे सेटिस्फाइड हैं। आइए डिटेल में जानते हैं, प्रॉपर्टी समझते हैं कैसा है। अभी देखने चलते हैं 2 BHK एनजी ग्रैंड एम्पायर का किस टाइप के ये बना रहे हैं 29 स्टोरी टावर में। यहाँ से इसका फ्लैट स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट टू एंड आपको वॉल टू वॉल आपको मैं फ्लैट दिखा रहा हूँ। ये पूरा इसका लिविंग डाइनिंग का एरिया है प्रॉपर स्क्वायर में, और इस तरफ आपको 2 फुट के आसपास बैल्कनी दिया हुआ है। अगर ये बालकनी आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर बालकनी यूज़ में नहीं है तो आप उसको एक्सटेंड करके हॉल को बड़ा कर सकते हैं। ये पूरा हॉल का एरिया है स्क्वायर में। इस तरफ आपको दिया हुआ है लिविंग एरिया, इस तरफ डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसके स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं आपके इंटीरियर डिजाइनर के थ्रू। फिलहाल बिल्डर ने सैंपल फ्लैट बनाया है और ये एक्चुअल बिल्डिंग में ही बनाया हुआ है, ये कोई अलग से नहीं है। तो जो स्पेस आप देख रहे हैं इतना ही स्पेस आपको यूज़ करने को मिलेगा। ये मैंने हॉल दिखाया। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे आपको राइट हैंड साइड पे इसका कॉमन वॉशरूम, स्टार्ट में बेसिन, कमोड, उसके बाद सेपरेट दिया हुआ है शावर एरिया, बाथ एरिया, जो ग्लास डोर लगा के दे रहे हैं ये। इसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने वास्तु को बहुत अच्छा ध्यान में रखा हुआ है। आप देखें इस तरफ आपको मिल रहा है कॉमन वॉशरूम। इसके बाद जब आप आगे आते हैं तो इन्होंने राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है किचन। तो कभी भी देखें तो दोस्तों हिंदू वास्तु के हिसाब से बाथरूम के सामने किचन नहीं आना चाहिए। जो लोग वास्तु में विश्वास करते हैं उनका ये कहना है, तो उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग की बात अलग है, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए ये शुभ माना जाता है। और एनजी वाले हमेशा मॉड्यूलर किचन तो वगैरह देते ही हैं। ये आपको यहाँ पे एल टाइप में एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक सर्विस प्लेटफॉर्म इस तरफ मिल रहा है। आपके ऊपर है आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर आपको मिल रहा है ड्राई एरिया, वॉशिंग मशीन के लिए करीबन 4 फुट का ड्राई एरिया है, जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, कपड़े सुखाने का प्रोविज़न कर सकते हैं। इस तरफ वॉशिंग मशीन के लिए टैब और इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट दोनों मिल रहा है। इसके पीछे आपको एमिनिटीज आएगा। अभी यहाँ पे लेबर का काम चल रहा है तो लेबर कैंप लगा हुआ है। ये जब बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद यहाँ पे पीछे साइड पूरा एमिनिटीज आने वाला है। और विंडो के साइड से आप देखें तो यहाँ पे फ्रिज का स्पेस आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, इस तरफ कॉमन बेडरूम है, सामने मास्टर बेडरूम है। तो पहले मैं आपको कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ। कॉमन बेडरूम का स्पेस काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये तो कॉमन बेडरूम का स्पेस है ही, साथ ही साथ लगभग 4 फुट का बालकनी दिया हुआ है। तो 4 फुट का बालकनी इन द सेंस आप समझ जाएं, वो पूरा एलिवेशन इसका 4-4 फुट का बालकनी दिया हुआ है। अगर आप बालकनी यूज़ में है तो ठीक है, अदरवाइज ओसी आने के बाद, बिल्डिंग का पोजीशन होने के बाद जब ये 4 फुट का बालकनी आप एक्सटेंड कर देंगे तो ये बेडरूम काफ़ी बड़ा रूप ले लेगा। बालकनी के वॉल से आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ बेडरूम की साइज। आप देख सकते हैं कितना लेंदी बन जाता है आफ्टर ओसी। जब आप इसको एक्सटेंड कर देंगे तो, या फिर आपको रखना है वो आपके ऊपर भी है।
इस तरफ आपको 6x6 का बेड, वार्डरोब रखने के बाद भी एक करीबन 2 से 3 फुट का स्पेस आपको मूवमेंट करने के लिए मिल जाता है। अभी मास्टर बेडरूम देखते हैं इसका किस टाइप का है। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। स्टार्ट में आपको बेसिन, उसके बाद कमोड, उसके बाद बाथ एरिया, शावर एरिया दिया हुआ है। और अब हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम में। इसमें 6x6 का बेड, वार्डरोब दिया हुआ है, साथ ही साथ 2 से 3 फुट का आपको बालकनी मिल रहा है। और पीछे का व्यू बहुत खूबसूरत है। अभी हायर फ्लोर से आपको क्रिक का व्यू आता है, सी व्यू आता है। अभी मैं खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे शूट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से मैंने आपको बैक साइड का व्यू दिखाया है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको बालकनी यूज में नहीं है तो बेडरूम को आप एक्सटेंड कर दें तो कम से कम 2 से 3 फुट का इसका लेंथ बेडरूम का बढ़ जाएगा आपका। इधर वार्डरोब आ रहा है, बेड आ रहा है, इसके बावजूद भी 2 से 3 फुट का स्पेस आपको यूटिलाइज करने को मिलता है। एक बार मैं आपको अंदर के साइड से दिखाता हूँ पूरे फ्लैट का स्ट्रक्चर कैसा आता है, अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू। ये तो मैंने फ्लैट आपको दिखाया है। इस तरफ इसका पैसेज है, ये इस तरफ ये 1 BHK के फ्लैट्स हैं। इस तरफ लिफ्ट आने वाला है, 1 2 3 लिफ्ट आएगा और इधर आपको स्टेयरकेस यानी सीढ़ी मिल रहा है। अभी देखते हैं इसका 1 BHK का फ्लैट कैसा है। अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको 1 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ एनजी ग्रैंड एम्पायर का। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है जो प्रॉपर स्क्वायर में दिया हुआ है। अभी जो मैं ये फ्लैट दिखा रहा हूँ ना, एग्जैक्ट ये वो फ्लैट है जो आपको डिलीवरी मिलने वाला है। एज इट इज़ फॉल सीलिंग लाइट फैन आपको मिलेगा, साथ ही साथ टाइल का जो आपको मिलेगा ये सेम आपको टाइल का फिनिशिंग मिलने वाला है। इसमें कोई चेंजेस नहीं, एग्जैक्ट वो फ्लैट है जो आपको डिलीवर मिलेगा। आपको यहाँ 2 फुट के आसपास बालकनी मिल रहा है, 2 से 2.5 फुट का, ये आप देखें। और बैक साइड जो काम चल रहा है, ये जो ओपन स्पेस है, ये लेबर कैंपस अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का इसके लगा हुआ है। यहाँ पे सारी एमिनिटीज आएगी बिल्डर का। और दोस्तों बता दूं, ये जो आपने अभी बालकनी देखा है, ये बालकनी अगर आपके यूज में है तो आप इसको रखें, अगर आपको यूज में नहीं है तो आप इसको हॉल को एक्सटेंड करके बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि काफी सारे लोगों को मैंने देखा है, इनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है और भी काफी सारे बिल्डिंगों में हॉल अगर बालकनी यूज में नहीं है तो वो लोग इसको बड़ा कर डालते हैं। और विंडो के साइड से मैं पूरे हॉल आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। ये आप देख लें, ये 1 BHK के फ्लैट में इतना बड़ा स्पेस आपको मिल रहा है। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ, इस तरफ आपको मिल रहा है इसका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में कमोड, वॉश बेसिन और शावर एरिया, ये सब आपको दिया हुआ है। इसके जस्ट सामने आपको मिल रहा है किचन 1 BHK का। किचन में आपको एज इट इज ये मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है और अपर कैबिनेट सेम आपको मिलेगा। जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा मिलेगा। इस तरफ एक छोटा सर्विस प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और यहाँ पे आपको मिल रहा है वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस। ये आपको करीबन 4 फुट का वॉशिंग मशीन का स्पेस है। इस तरफ इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट, प्लम्बिंग का पॉइंट है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। कपड़े धोने और सुखाने के लिए बहुत ही प्रॉपर इन्होंने दिया हुआ है जगह। और ये मैं विंडो के साइड से किचन का लेंथ स्पेस आप देख लें, समझ लें। उसके बाद आइए मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ कैसा है इसका। अभी यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको वुडन फ्लोरिंग्स वाला टाइल्स आपको मिलने वाला है और फिनिशिंग एज इट इज सेम रहेगा। आप वॉल टू वॉल देख लें, ऊपर का फॉल सीलिंग, LED बल्ब्स, फैंस सब आपको एज इट इज मिलेगा। और इस तरफ आपको मिल रहा है इसका वॉशरूम मास्टर बेडरूम का। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका 4 फुट की बालकनी। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा ह्यूज स्पेस बालकनी दिया हुआ है इन्होंने। ये भी बालकनी अगर आप देखें तो बहुत जनरली इतना इस्तेमाल नहीं होगा इस बालकनी का। तो अगर आप बेडरूम को कनेक्ट कर देंगे ओसी आने के बाद इस बालकनी से, अगर ये विंडो शिफ्ट करने का परमिशन मिलता है या विंडो शिफ्ट नहीं करना हो तो भी अगर कनेक्ट करेंगे तो बेडरूम आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा दोस्तों। इस तरह भी सेम वही ओपन व्यू मिल रहा है आपको, जहाँ पे सारी एमिनिटीज़ आएगा बनने के बाद। एमिनिटीज़ का मैं अभी आपको PDF में, फ्लोर प्लान में दिखाऊंगा। ये मैं स्टार्टिंग पूरा आपको एक बार पूरे बेडरूम का व्यू दिखाता हूँ, क्या इसकी लेंथ है। उसके बाद अंदर से एक बार पूरे फ्लैट का व्यू देख लें आप। ये मैंने 1 BHK दिखाया, 2 BHK दिखाया। मैं आपको नीचे से कुछ एलिवेशन दिखाता हूँ, एंट्रेंस लॉबी दिखाता हूँ। अभी मैं आपको एनजी ग्रैंड एम्पायर का ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ।
आप ये देखें डबल हाइटेड लॉबी है, कितना ब्यूटीफुल इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर आएगा, इस तरफ वेटिंग एरिया आएगा। यहाँ इन्होंने गोल्डन प्लेट्स में डिजाइन किया हुआ है एलईडी बल्ब्स के साथ, लाइट्स के साथ। और यहाँ पे एक लिफ्ट का प्रोविजन है, इधर एक लिफ्ट आएगा, यहाँ पे दूसरा लिफ्ट आएगा, इधर तीसरा लिफ्ट आएगा। इस तरफ आपको मिलेगा स्टेयरकेस, एक स्टेयरकेस आपको वहाँ मिलेगा। और अभी रिटर्न में मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी एंट्रेंस लॉबी जो बनाया है, ऐसा दोनों ही एंट्रेंस लॉबी इतना ही खूबसूरत आपको बना के मिलेगा ऐसे फॉल सीलिंग एलईडी बल्ब के साथ। डेवलपर आपको इस टाइप का करके देंगे, बाद में सोसाइटी के ऊपर है कि वो किस तरह से मेंटेन करती है। अभी मैं खड़ा हूँ इंद्रलोक फेज 3 के रोड पे। ये देखें पूरा ओपन रोड है ये, और बहुत ही पीसफुल लोकेलिटी है और टोटल हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। और ये आप देखें एनजी ग्रैंड एम्पायर का आपको प्रोजेक्ट 29 माला पूरा रेडी हो चुका है, 29 स्लैब रेडी हो चुका है। और फ्रंट में इसके कमर्शियल है और बैक साइड में, कमर्शियल के बैक साइड में आपको एमिनिटीज़ मिलेगा, पार्किंग मिलेगा। और सेकंड फ्लोर से इसका रेसिडेंशियल फ्लोर है, हैबिटेबल फ्लोर शुरू हुआ है जिससे फ्लैट बनना स्टार्ट होगा। अब आगे आइए डिटेल जानते हैं इसका। अभी जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया है एनजी ग्रैंड एम्पायर का, इसका मैं कुछ डिटेल आपको बता दूं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वर्णवान। न्यू गोल्डन रोड इंद्रलोक फेज 3 में पूरा ये बना रहे हैं। जहाँ पे ये बना रहे हैं ना, चारों तरफ आप देखें तो खुला एरिया है, वहाँ पे कोई बड़े टावर्स नहीं है। 7 माले के 15 माले के टावर्स हैं। तो हाई राइज से जो आपको व्यू मिलेगा, बिकॉज ये 29 स्टोरी टावर है, तो हाई राइज से जो आपको व्यू मिलेगा ना, चारों साइड से ओपन व्यू मिलेगा। एनजी डेवलपर ये आरएनए कॉर्पोरेशन जो पहले दिवालिया हो चुकी है कंपनी, वो नहीं है। ये आरएनए और एनजी डेवलपर हैं जो अभी देखें काफी सारा प्रोडक्ट इन्होंने डिलीवर किया है पिछले 4-5 सालों में। अभी इनका अंडर कंस्ट्रक्शन 4 से 5 प्रोजेक्ट चल रहा है और सारे को उन्होंने ऑन टाइम डिलीवरी दिया है, ऑन टाइम ओसी के साथ पोजीशन दिया हुआ है। पूरे क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है। ये 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है। एक अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट का, बिल्डिंग बनाने का। और अभी जो लेटेस्ट इन्होंने 4-5 साल में कुछ पोजीशन दिया है बिल्डिंग का, उसके मैं कुछ नाम बता रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए इनका वर्किंग स्टाइल क्या है। एनजी ओशियन पर्ल, एनजी डायमंड हिल, एनजी सिल्वर स्प्रिंग, एनजी हिल क्रिस्ट, एनजी वाइब्रेंसी, जो ये बताया है 5-6 बताया है, बट और कई टावर इन्होंने डेवलपमेंट करके दिया हुआ है। सारे कस्टमर इनसे हैप्पी है, सेटिस्फाइड है। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात करूं, 1 एकड़ का इसका लैंड एरिया है जिसमें फ्री होल्ड लैंड है ये, और 29 स्टोरी 2 विंग्स के सोसाइटी है ये, ए और बी। हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस रहेगा। इसमें रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है 2nd लेवल से, यानी दूसरे माले से। फ्रंट साइड से ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इसका कमर्शियल है। बैक साइड में उसी का देखें तो एमिनिटीज है। पार्किंग का इसका 2 लेवल का अलग से एक पोडियम पार्किंग रहेगा, पोडियम में स्टेक पार्किंग रहेगा और उसके ऊपर कुछ एमिनिटीज आने वाला है। अगर आप रेरा के वेबसाइट पे देखना चाहते हैं तो इसका रेरा नंबर है P5170031379। इस रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे देख सकते हैं क्या इसका अप्रूवल हुआ है, साइजिंग क्या अप्रूवल हुआ है, प्लॉट का क्या टाइटल है, साथ ही साथ फ्लैट का क्या साइज अप्रूव्ड हुआ है यहाँ की लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी से। तो ये सारा डिटेल आपको रेरा के वेबसाइट पे मिलेगा। ये इसका QR कोड है, ये रेरा का QR कोड को स्कैन करके भी आप देख सकते हैं। रेरा में जो इसका पोजीशन है दिसंबर 2026 और डेवलपर जो आपको देंगे अक्टूबर 2025 में ही हैंडओवर करके दे देंगे। 3-4 महीने, 6 महीने, साल भर का एक्सटेंशन ये लोग लेके चलते हैं हर एक डेवलपर, ताकि उनको रेरा से पेनल्टी ना आए। और एक बात तो आप ये समझ लें कि आप जो पेमेंट देते हैं ना, वो बिल्डर के डायरेक्ट अकाउंट में तो जाता ही नहीं है, वो बिल्डर के नहीं एस्क्रो अकाउंट में जाता है। तो उसमें आपका कहीं ना कहीं 70-80% पैसा सेफ रहता है, बिल्डर को सिर्फ 20-30% ही यूज करने को मिलता है। इसमें एक प्रॉफिट ये है दोस्तों कि जब तक प्रोजेक्ट बन ना जाए, हैंडओवर ना हो जाए, तब तक डेवलपर को पैसा नहीं मिलता है। तो डेवलपर खुद ही जल्द से जल्द प्रोजेक्ट हैंडओवर करने की तैयारी में रहते हैं। जितना जल्दी वो प्रोजेक्ट बना के अपने बायर्स को देंगे, जो फ्लैट के यूजर्स हैं
हैं फ्लैट को, जो खरीदने वाले लोग हैं उनको देंगे, उतना जल्दी पैसा उनको गवर्नमेंट से आएगा। तो ये एक प्रॉफिट है रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट लेने के लिए। कभी भी आप कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर न्यू लॉन्चिंग प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, 2 चीजें आप जरूर देख लें, रेरा से अप्रूव्ड होना चाहिए और हर एक बैंकों से वहां पे लोन होना चाहिए। 2 क्राइटेरिया है तो आप समझ लें इजिली आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सीलिंग के अंदर की हाइट करीबन 9.5 फुट का रहेगा और यहाँ से जो व्यू आपको मिलने वाला है, पीछे का सी व्यू मिलेगा, पैगोडा व्यू मिलेगा यानी क्रिक का व्यू, और आप देखें ईस्ट साइड में भी आपको रिवर और क्रिक का व्यू, माउंटेन व्यू मिलेगा, और साउथ ईस्ट साइड में संजय गांधी नेशनल पार्क यानी कि माउंटेन व्यू मिलेगा, और पीछे दहिसर के साइड पूरा सिटी व्यू मिलेगा आपको मीरा रोड ईस्ट का। कंस्ट्रक्शन का स्टेज बता दूं, पूरा इसका आप देख चुके हैं 29 माला कंप्लीट हो चुका है, लगभग 70% 70 to 80% ये ड्यू हो चुका है। अगर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, चाहे आपको होम लोन करना हो, चाहे आपका सेल्फ फंडिंग हो, 70% आपको वहां पे पेमेंट करना है राइट नाउ। सारे बैंकों से लोन हो जाएगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा, जहां पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, चाहे कैसे भी। कॉन्फ़िगरेशन इसमें 1 BHK 2 BHK जोड़ी फ्लैट्स हैं। आता हूं मैं साइजिंग प्राइजिंग में, कुछ और डिटेल समझते हैं। पहले मैं आपको एमिनिटीज बता दूं, इसमें आपको स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, पोडियम गार्डन, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, फैमिली फंक्शन एरिया, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, इंडोर गेम्स, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, ये सब यहाँ पे लग्जरी क्लास एमिनिटीज आने वाला है। क्योंकि 29 स्टोरी टावर बना रहे हैं तो आप एक देख ही सकते हैं कितना लग्जरियस, मैंने आपको एलिवेशन वगैरह दिखाया है, तो वो चीज को ध्यान में रख के बना रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पूरा का पूरा इस बिल्डिंग में हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पूरे हिंदू लोकेलिटी के ही लोग हैं। कई जगह यहाँ पे मंदिर का प्रोविजन किया हुआ है। यहाँ से भाईंदर स्टेशन आपको नजदीक आता है, आप हार्डली 5 से 7 मिनट में आप ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे भाईंदर स्टेशन पहुंच जाते हैं। अगर आप मीरा रोड में एंट्री करना चाहें तो यहाँ से बैक साइड जब आप आते हैं तो मीरा रोड सिटी में एंट्री कर जाते हैं, तो लगभग आप देखें तो बॉर्डर पे ही है ये। कुछ कनेक्टिविटी बता दूं, यहाँ से आपको 2 से 3 मिनट में मीरा भाईंदर स्पोर्ट्स क्लब यहाँ बहुत फेमस है, जो काफी बड़ा एरिया में बना हुआ है यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। यहाँ से 2 से 3 मिनट में आप रीच कर जाते हैं, जहाँ पे सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है। वहाँ पे 7-Eleven क्लब, RBK स्कूल, ये सब 2 से 10 मिनट के अंदर। तुंगा हॉस्पिटल, शंकर नारायण कॉलेज यानी SN कॉलेज, सेंट थॉम पब्लिक स्कूल, 7 स्क्वायर एकेडमी स्कूल, LR तिवारी कॉलेज, SBP कॉलेज, मेट्रो स्टेशन, यहाँ से आप 5-7 मिनट में पहुंच जाते हैं। डोमिनोज पिज्जा, NL डालमिया स्कूल, मॉल एंड थिएटर की बात करूं, मैक्सेस मॉल, ताज मॉल एंड थिएटर, ठाकुर मॉल, ये सब PVR सिनेमा 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप रीच कर जाते हैं। डी मार्ट, स्मार्ट बाजार, बिग बाजार, ये सब आप 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे। 10 से 20 मिनट के अंदर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मीरा रोड स्टेशन, भाईंदर स्टेशन, GCC क्लब, ये सब रीच कर जाते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी 45 मिनट to 60 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं। आज ये देखते हैं इसका फ्लैट में 1 BHK और 2 BHK ये बना रहे हैं, जिसमें कुछ जोड़ी ऑप्शंस भी हैं। 1 BHK जोड़ी अगर आप लेना चाहें तो वो यहाँ पे मिलेगा आपको। 2 BHK जोड़ी का कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज एलिवेशन इस टाइप का बनाया हुआ है कि 2 BHK जोड़ी नहीं बनता है। बट 1 BHK जोड़ी को कन्वर्ट करके आप 3 BHK में कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। 1 BHK का कारपेट एरिया 360 एंड 440 यानी कि 360 स्क्वायर फुट और 440 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइस 60 to 70 लाख यानी कि 60 से 70 लाख के बीच में इसका 1 BHK का है। अब इसका 2 BHK समझते हैं। 2 BHK का रेरा कारपेट एरिया 525 एंड 580 यानी कि 525 स्क्वायर फुट और 580 स्क्वायर फुट का इसका रेरा कारपेट है, जिसकी प्राइस 80 और 90 लाख के बीच में है। टेंटेटिवली आइडिया दे रहा हूँ कि क्या इसका प्राइस है, एग्जैक्ट इसका प्राइस कितना आएगा, ये सब नेगोशिएबल प्राइस होते हैं। एक बार आप साइड पे आइए तो बात करेंगे। इससे ज्यादा प्राइस ओपन करना हमें अलाउ नहीं है डेवलपर के हायर अथॉरिटी के ओर से। और इसमें अगर आप पार्किंग लेना चाहें तो 9 से 10 लाख रुपए का पार्किंग है। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये बेसिक फ्लैट कॉस्ट बताया है। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी का अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% आपको अलग से आएगा। दोस्तों ये तो मैंने बताया आपको NG ग्रैंड एम्पायर का डिटेल, और इसके आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने काफी सारी चीजें बताया है। बिल्डर के सेल्स के टेक्निकल प्रोसेस के सारी प्रक्रिया मैंने बताया है कि कैसे वहां पे प्राइस डिसाइड करते हैं, डेवलपर की खुद के एक्सपेंस क्या होता है, होर्डिंग, बोर्डिंग, मार्केटिंग, सेल्स के ऊपर, उसके बाद कितना % वो ऐड करते हैं। ये सब नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कभी प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो आपको ये सब नॉलेज रहेगा, तो आप उसको नेगोशिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कितना क्या करवाना है। आपके लिए तो ये बेनिफिट है ही, साथ ही साथ आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि ये नॉलेज उनके अंदर भी डेवलप हो और वो भी जब प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो सारा नॉलेज उनके काम आए। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं
उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है उसका, पैम्पलेट्स होते हैं उसका, ब्रोशर होता है उसका। ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे, ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और
वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी PLC यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं, डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और PLC के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये, कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, NRIs हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो, हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी CP को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक CP या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है, जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा CP के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ, ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है, वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए CP चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक,
फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप NRIs हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, CP के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। आज के वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है ING ग्रैंड एम्पायर का, वो इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता हूं। अगर आप घर बैठे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं सारे प्रोजेक्ट का तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी मैं ऐसा कोई प्रॉपर्टी डालता हूँ तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों, ये न्यू प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हमेशा रीसेल का प्रॉपर्टी, कभी देखें 20-20, 30-30 लाख रुपए कम प्राइस में रहता है, इस तरह का, साथ ही साथ बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है, जो लोग लोन ले लेते हैं, EMI पे नहीं कर पाते हैं, इस टाइप की प्रॉपर्टी भी बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास आती है जो कभी कभी 30%, 40%, 50% तक डिस्काउंट पे रहती है। कभी कभी जो बिल्डर न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसमें देखें रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST, ये सब भी डिस्काउंट पे रहता है। इस टाइप की जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है ये भी मैं हमेशा मेरे चैनल पे डालता हूँ और हजारों लोगों को मैंने फायदा कराया है इस टाइप के प्रॉपर्टी दिलवा के, काफी सारे डिस्काउंट पे भी दिलवाया है, कम भाव में भी। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको खरीद के उसका फायदा ले पाएंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, अगर आप यूजर हैं, रहने वाले हैं उस घर में तो भी। मिलूंगा मैं नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।